मैं घनश्याम शर्मा एक बार फिर से हाजिर हूँ आप सभी के साथ में आरएस 2023 की तैयारी में। तो दोस्तों, पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना, जिसको हम इंग्लिश में ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट के नाम से जानते हैं, वो एक हॉट टॉपिक है, ट्रेंडिंग टॉपिक है और इस पर प्रश्न पूछे जा सकते हैं क्योंकि मार्च 2023 में राजस्थान सरकार के द्वारा इस परियोजना के लिए 14,200 करोड़ रुपए अनुमोदित किए गए हैं पहले चरण में। तो इस योजना को समझना बहुत जरूरी है, लेकिन इसे याद करना थोड़ा मुश्किल रहता है। इसलिए मैं माइंड मैप के थ्रू और जो राजस्थान का मैप है उसमें एग्जैक्ट क्या क्या लोकेशंस है उनके थ्रू आज इसको समझाने वाला हूं। अगले 10 मिनट में आपको इस ईआरसीपी की एक एक बात याद हो जाएगी, ये मेरी गारंटी है। बस आप अपने ये 10 मिनट मुझे दे दीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं और समझते हैं इसके प्रमुख प्रावधानों को। तो जैसा कि इसका नाम आपको दिख रहा है, इसका नाम है पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना। तो मैं अगर इस राजस्थान की बात करूं तो राजस्थान को अरावली पर्वतमाला हमारी दो भागों में विभाजित करती है। ये हमारा वेस्टर्न राजस्थान है और ये हमारा ईस्टर्न राजस्थान है। तो दोस्तों, ईस्टर्न राजस्थान जो है, इसके क्षेत्र में स्थित जो जिले हैं उनमें से 13 जिलों को चयनित करके और इन जिलों में पेयजल और सिंचाई की व्यवस्था उपलब्ध कराने के लिए इस योजना को शुरू किया गया है। ठीक है, 2017 में इसकी डीपीआर फाइल की गई थी और तब इसकी लागत लगभग 37,000 करोड़ रुपए बताई गई थी। हालांकि राज्य सरकार लगातार इसको राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने की मांग कर रही है ताकि ज्यादा से ज्यादा फंड केंद्र से लिया जा सके, लेकिन अभी तक ये घोषित नहीं हो पाई है। 13 जिले, ये 13 जिले कौन से हैं, यूं चुटकियों में आपको याद करवाने वाला हूं मैप के थ्रू, अभी आपको याद हो जाएंगे। उससे पहले इसके दूसरे पहलुओं पर ध्यान देते हैं। इसमें जो हम पेयजल की बात कर रहे हैं, क्योंकि सिंचाई तो हमेशा ही काम आएगी, सिंचाई तो लिमिटेड होगी, जितनी सिंचाई जिस क्षेत्र में होगी उतनी होगी, लेकिन पेयजल की व्यवस्था जो है, चूंकि जनसंख्या लगातार बढ़ेगी तो पेयजल की मांग बढ़ेगी। तो 2051 तक हमारी जो पेयजल की मांग होने वाली है इन 13 जिलों में, उनकी पूर्ति ईआरसीपी के अंतर्गत होगी। तो 13, ये 13 का फिगर आप याद जरूर रखें। इसके अंतर्गत जो सिंचाई की बात हम कर रहे हैं, तो अभी तक जो क्षेत्र इरिगेशन से वंचित हैं, ऐसे 2 लाख हेक्टेयर क्षेत्र के अंतर्गत जो है हम सिंचाई की सुविधा इसमें उपलब्ध करवाने वाले हैं। 1 हेक्टेयर, ठीक है, बहुत बड़ा एरिया होता है, ठीक है, लगभग 2500 स्क्वायर मीटर का जो एरिया है उसको हम हेक्टेयर के रूप में जानते हैं। तो 2 लाख हेक्टेयर एरिया को ये कवर करने वाला है। होगा क्या इस योजना में, उन पहलुओं पर आप ध्यान दीजिए। दरअसल इसमें हम करने वाले हैं अधिशेष, मतलब जो एक्सेस पानी हमारी नदियों में है। अब आप जानते हैं कि हाड़ौती क्षेत्र जो हमारा कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ का क्षेत्र है, उस क्षेत्र में जो नदियां बहती है, खासकर चंबल और उसकी सहायक नदियां कौन कौन सी है, कुन्नू, कूल, पार्वती, काली सिंध और मेज। नाम याद कीजिए, चंबल की सहायक नदियां कुन्नू, कूल, काली सिंध, पार्वती और मेज। ये जो 5 नदियां हैं, इनमें लगभग वर्ष भर बहुत जल की मात्रा रहती है और बारिश में यहाँ पर बहुत एक्सेस जल रहता है जो कि बह करके यमुना नदी के थ्रू गंगा में प्रवाहित हो जाता है। लेकिन हमें क्या करना है, हमें इनके इस एक्सेस जल को निकालना है, ठीक है, और कहाँ डालना है, बनास और उसकी सहायक नदियों में। बनास की सहायक नदियां कौन कौन सी है, मोरेल, बाणगंगा और गंभीरी। ठीक है, तो मोरेल, बाणगंगा और गंभीर जो नदियां हैं, इनमें हम पानी को ला करके डालने वाले हैं। ये हमारा प्रयास यहां पर रहेगा। तो बनास और उसकी सहायक नदियों में हम चंबल और उसकी सहायक नदियों का पानी डालेंगे। आप मेंस में अपने आंसर को सीधा सीधा इस तरह से लिख सकते हैं। जो पहला चरण में बात कर रहा हूं, जिसके लिए 14,200 करोड़ रुपए जो है इसके लिए अलॉट किए गए हैं, उसमें 3 काम हो रहे हैं। अब आपको ये देख करके बड़े अजीब से लगेंगे, लेकिन मैं आपको अभी पूरे मैप पर दिखा दूंगा कि कौन सा कहां पर है। तो नवनेरा, गलवा, बीसलपुर, ईसरदा लिंक, एक लिंक बनाई जा रही है नवनेरा बांध से लेकर के ईसरदा बांध तक की। कहां से, कौन से जिले से होकर गुजरती है, अभी मैप में देखना। कूल नदी जो है उस पर रामगढ़ बैराज बनाया जा रहा है 12 में, और पार्वती नदी जो है उस पर महलपुर बैराज बनाया जा रहा है 12 में। ठीक है, और इस पूरे प्रोजेक्ट को कंसल्टेंसी अर्थात परामर्श संबंधी सुविधाएं दे रहा है मेसर्स वैपकोस लिमिटेड, गुरुग्राम। तो ये तो हो गया डेटा की बात, ये आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब मैप पर देख करके आप इसको रिवीजन कर लो फटाफट से कि कहां कहां क्या क्या चीजें हैं। अब आपको मैंने जो 13 जिले बताए हैं, उनमें से जो 4 जिले हमारे हैं वो है कोटा संभाग के। कोटा संभाग के चारों जिले, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, जिनको हम हाड़ौती क्षेत्र बोलते हैं, वो चारों जिले इसमें सम्मिलित हैं।
उसके बाद बारी आती है अपने चारों जिले भरतपुर संभाग के। भरतपुर संभाग के 4 जिले कौन कौन से हैं आप सभी जानते हैं, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, ये चारों जिले भी इसमें सम्मिलित हैं। उसके बाद में 2 जिले हैं अजमेर संभाग के, कौन कौन से हैं, अजमेर और टोंक जिला। और फिर 3 जिले हैं आपके जयपुर संभाग के, कौन कौन से हैं, जयपुर, अलवर और दौसा। तो ये 4 4 2 3 का जो फॉर्मूला है, 4423 का जो फॉर्मूला है उसको आप याद रखिए। अब बात करते हैं कहां से कहां जा रहा है पानी। तो देखिए ये है हमारी चंबल नदी, दिख रही होगी आपको, ये हमारी चंबल नदी बह रही है कोटा और बूंदी की सीमा बनाते हुए, सवाई माधोपुर से होते हुए राजस्थान मध्य प्रदेश की सीमा बना करके निकल जाती है धौलपुर की ओर। ठीक है, तो ये चंबल नदी और इसकी सहायक कौन कौन सी है, काली सिंध और पार्वती। पार्वती नदी जो कि 12 में से बहती है, इस पर इसकी सहायक है एक कूल नदी, ठीक है, जिस पर रामगढ़ बैराज बनेगा, और पार्वती नदी जिस पर बनेगा महलपुर। तो महलपुर और रामगढ़ ये 2 बांध आपके 12 जिले में बनने वाले हैं। यहां से हम नहर के माध्यम से आगे बढ़ेंगे और फिर कोटा में बनेगा नवनेरा बैराज काली सिंध नदी पर। काली सिंध नदी पर यह बनने के बाद में चंबल नदी को ये क्रॉस करेगा, ठीक है, और चंबल नदी को क्रॉस करने के बाद जो बूंदी में चाकन बांध है, इस बांध में इस पानी को छोड़ा जाएगा। जब चाकन बांध फुल हो जाएगा तो यहां से एक लिंक नहर के माध्यम से हम पहुंचेंगे टोंक जिले में, और टोंक जिले के गलवा और कुम्हारिया बांध को फुल कर दिया जाएगा। अब ये गलवा कुम्हारिया कहां पर है, उनियारा जो है उसके आसपास के क्षेत्र में ये दोनों बांध है। गलवा कुम्हारिया से हम आगे बढ़ेंगे 2 लिंक नहर के माध्यम से। एक नहर जाएगी ईसरदा डैम की तरफ, जो आपके निवाई और टोंक जिले के बीच में जो बनास नदी है उस पर बनाया जा रहा है ईसरदा डैम, ठीक है। तो निवाई और टोंक जिले के बीच में जो क्रॉसिंग आती है उसके जस्ट पास वाले क्षेत्र में इसे बनाया जा रहा है, ताकि बीसलपुर से जो अतिरिक्त जल निकलता है उसको संग्रहित किया जा सके। और दूसरी एक लिंक नहर जाएगी गलवा से बीसलपुर की तरफ, लगभग 85 किलोमीटर लंबी, और इससे अतिरिक्त पानी को बीसलपुर में पहुंचाया जाएगा। तो ये जब बीसलपुर, ईसरदा, गलवा, कुमारिया बांध में पानी पहुंच जाएगा तो पहले चरण में अजमेर, टोंक और जयपुर की सप्लाई के लिए पूरी व्यवस्था हो जाएगी। ईसरदा तो दौसा तक सप्लाई करने वाला है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट पहले चरण का प्रोजेक्ट है, जिसकी बात सरकार ने की है मार्च 2023 में। मैप में क्लियर हो रहा है, 4 जिले कोटा के, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, 4 जिले भरतपुर संभाग के। ये पुराने वाले जो विवरण है उसके हिसाब से मैं बता रहा हूं, क्योंकि नए संभाग अभी तक हमारे सामने नहीं है। 4 जिले कौन कौन से हैं, बिल्कुल क्लियर है आपको, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर। 2 जिले अजमेर के, अजमेर और टोंक, और फिर 3 जिले जयपुर के, जयपुर, अलवर और दौसा। इस तरह से याद कर लीजिए। नदियां मैंने आपको बता दी है। बांध महलपुर, रामगढ़, 12 में बन रहे हैं। काली सिंध पर नवनेरा बैराज कोटा जिले में बन रहा है, ठीक है, और चाकन बूंदी में है। गलवा, कुम्हारिया और ईसरदा, बीसलपुर ये चारों टोंक जिले में स्थित है। क्लियर है, बिल्कुल सिंपल सा, कोई कठिनाई नहीं है, आसानी से याद करो और परीक्षा में छाप करके आओ। कॉलम मैचिंग वाला क्वेश्चन यहां से आसानी से आपको मिल जाएगा। अब बात आती है सर इसका नोट्स कहां से मिलेगा, तो नोट्स तो हमारे टेलीग्राम पर मिलता है। वैसे ये पूरा का पूरा जो हमारा प्रोजेक्ट जो मैंने आपको दिखाया है, ये हमारे एक कोर्स का भी हिस्सा है जिसका नाम है इकोनॉमिक रिव्यू ऑफ राजस्थान। तो इसी तरह के माइंड मैप के थ्रू मैंने पूरे के पूरे इकोनॉमिक रिव्यू को कन्वर्ट करने का प्रयास किया है। इसमें बहुत सारे एमसीक्यू टेस्ट भी मैंने आपको दिए हैं। मेंस परीक्षा के लिए भी आपको क्वेश्चंस टेस्ट बेस दिए, क्योंककि 45 नंबर के क्वेश्चन वहां से आए थे। 10 क्वेश्चन के करीब आपके प्रीलिम्स में आए इकोनॉमिक सर्वे से। तो पूरा का पूरा मैप के थ्रू, क्योंकि नॉर्मली 365 पेज का आर्थिक समीक्षा पढ़ना बहुत मुश्किल है, आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो टेलीग्राम पे चले जाइए, ये वाली पीडीएफ में आपको वहां पर जरूर उपलब्ध जो है करवा दूंगा। चलिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो और बने रहो मेरे साथ, क्योंकि यहां पर आपको मिलने वाला है ऐसे ही एक्सक्लूसिव टॉपिक्स जो आपकी तैयारी में छोटी छोटी मगर मोटी बातों की तरह होने वाले हैं। चलिए, धन्यवाद।